सृष्टि सिंह से खास मुलाकात। सृष्टि आयुष रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। वह अपने परिवार में इकलौती संतान थी। चूंकि उनके पिता कई बीमारियों से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपने पति को भी खो दिया और उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अपने परिवार के लिए इनकम का प्रबंधन करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज की खास बातचीत में सृष्टि जी अपनी यात्रा साझा करेंगी कि उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली इन सभी समस्याओं पर काबू पाया। आज हमारे साथ सृष्टि आयुषी जी हैं, जो रायबरेली की बेस्ट यूट्यूबर हैं और वो हमें बताएंगी कि कैसा रहा उनका यूट्यूब का सफ़र। सृष्टि जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप बताइए कि ये चैनल का नाम आपने कैसे सोच कर रखा? सर, चैनल का नाम सृष्टि आयुष सोचने का ये रीज़न था क्योंकि हम और हस्बैंड वाइफ साथ में ही इस चैनल को चलाना चाहते थे। तो हम लोग ने काफ़ी सोचा कि इस चैनल का क्या नाम रखें। तो ये हुआ कि दोनों का ही नाम का सामंजस्य को, दोनों लोगों के नाम को जोड़ते हैं और चैनल का नाम शुरू करते हैं। तो मेरा नाम पहले रखा गया क्योंकि मैं ही ब्लॉगर थी, कहीं ना कहीं मुझे शूट ही करना था, तो इसलिए पहले सृष्टि रखा गया और फिर आयुष रखा गया। आप बताइए कि कैसा रहा आपका बचपन, और बताऊँ जो स्टॉक भी आप गई थी, तो अपनी बचपन के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? तो भैया, हमारा जो बचपन है सर, ये काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम मम्मी पापा के अकेली लड़की थे और काफ़ी अच्छे से हमारी ज़िंदगी चली बचपन की। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी तो मेरे पापा किसी कारणवश मतलब बीमार रहते थे, तो उस कारणवश उनको मेरी शादी जल्दी करनी पड़ी। तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई। बहुत कुछ मेरा सब पेंडिंग हो गया क्योंकि 17-18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं वहीं ठहर गई। मगर पिछला देखिए तो बहुत अच्छा रहा मेरा कुछ। आप अपने पिताजी के साथ आपने काफ़ी समय बिताया। आप पिताजी के साथ आपकी कोई एक याद जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? पिताजी के साथ तो मेरी बहुत ढेर सारी यादें हैं। मेरे पापा एक चीज़, मेरे जो आज मैं शायद ये हूँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने पापा की देन भी हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से ही मुझे कभी भी एक मतलब बिटिया होने के कारण कभी रोका टोका नहीं, हमेशा एक फ्रीडम दी, मुझे आज़ादी दी। कभी भी वो मार्केट जाते थे या कभी कहीं पे भी जाते थे तो वो कोशिश करते थे कि अपनी मतलब बेटी को लेके जाए साथ में। तो ये जो आज इतनी बोल्ड सृष्टि देखती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है। आपके पति का क्या योगदान है बताऊं इस चैनल को लेके, क्योंकि अब ये चैनल बताऊं पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। और ये फैशन कैटेगरी से आता है, क्योंकि कई सारी फैशन के और महिलाएं इससे सशक्त बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण भी आप एक तरह से दे रही हैं महिलाओं को। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखती हैं? सर, इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पति का तो बहुत बड़ा हाथ है। अगर शायद ये आयुष मेरी लाइफ में ना होते तो सृष्टि ना होती, इतनी बोल्ड सृष्टि ना होती, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरा बिखर चुका था। तो आयुष के आने के बाद ही मैं चेंज हुई हूँ। इनका बस ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने कभी भी, मैं जिस भी कदम को बढ़ाना चाहिए, कभी भी इन्होंने उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरा हाथ पकड़ा और यही कहा कि बस तुम चलती जाओ, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया की परवाह ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई कुछ भी कहता है, क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो तुम चलती जाओ। और वो कहीं ना कहीं मेरा जब हाथ पकड़ लेते थे और ये वर्ड बोल देते थे, तो कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट होती थी। और आज उस मोटिवेशन का ये मतलब रिजल्ट आया है कि आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। आजकल जो महिलाएं हैं बताऊं, काफ़ी देखते हैं कि कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिंदगी है, अप डाउन, सुख दुख लगा रहता है। और कोई भी ऐसा नहीं, चाहे कितना भी वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो जैसा हो, जिंदगी में हर इंसान के पास सुख दुख दो पहलू आते हैं। तो जब दुख आए तो पेशेंस रखिए और डिमोटिवेट ना होइए, अपने आप को निराश मत करिए। और ये मत सोचिए केवल वो दुख मेरे लिए है, वो दुख केवल आपका नहीं है, ये ऐसा दुख सबके पास आता है। बस उससे कोई किसी भी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करिए। मेरे पास भी सर प्रॉब्लम थी, पर मेरी एक आदत थी कि जब कभी भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी मेरे पास, तो मैं हमेशा सामने वाले को सो भी नहीं होने देती थी कि मैं अंदर से इतनी दुखी हूं, मैं इतनी टूट चुकी हूं। क्योंकि मुझे एक चीज पता था, सृष्टि को ये चीज पता था कि अगर मैं ये मतलब सामने वाले को ये पता होगा भैया कि आप दुखी हो, तो सामने वाला आपको और दुखी करेगा, वो आपको और परेशान करेगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि वो आपकी टांग खींचेगा। तो इसलिए हमेशा से मेरा एक ही मानना था कि पीछे मत हटो और अपने दुख को अपने अंदर रखो और जूझते रहो, उससे बाहर निकलने की बस कोशिश करो। और मैं हमेशा, मेरी कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो बस मैं केवल उससे बाहर निकलने की कोशिश करती, ना कि उस दुख में डूबी रहती हूँ। आप देखिए, आप
पार्लर भी देख रही हैं और आप घर का भी काम देख रही हैं, अब बच्चों का भी काम देख रही हैं, आप यूट्यूबर भी हैं। इन चारों में से आपको कौन सा काम अच्छा लगता है? भैया चारों फेवरेट है, ये चारों काम मुझे फेवरेट है। मुझे फैमिली में रहना भी पसंद है, बच्चों के साथ भी, परिवार के साथ भी रहना पसंद है। मुझे पार्लर तो मेरा मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद। कहीं ना कहीं आज मैं जो इसके यूट्यूब के पहले जो अर्निंग करती थी वो कहीं ना कहीं पार्लर से करती थी, तो वो तो मुझे पसंद है ही है। और यूट्यूब पे आने के बाद तो ये भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि आज मैं इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ। और ये तो फैशन सेंस से है, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे जो कंपनियां जुड़ती हैं वो फैशन सेंस से हमसे जुड़ती हैं, तो वो भी तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं किसी चीज़ का ऐड कर रही हूँ। तो ये चारों चीज़ें मेरे लिए फेवरेट है। इनको चुनाव एक चीज़ में करना बड़ा मुश्किल है। आप कंटेंट बहुत मांग है और कंटेंट बनाना भी बहुत, आजकल के यूट्यूबर कंटेंट ही नहीं बना पा रहे हैं और आप नया कंटेंट पर डे ले आती हैं, तो ये कैसे लाती हैं? सर इसके लिए मैं कोई प्लान नहीं करती हूँ। मैं जो कंटेंट कभी आप देखिए तो मेरा फैमिलियर कंटेंट ज़्यादा होता है। कोशिश मेरी रहती है कि मैं सोशल मतलब मैसेज दूँ, तो मैं वो जो फैमिलियर कंटेंट लेती भी हूँ वो आपके अगल बगल के समाज के ही होते हैं। घर का होता है, सास बहू का नहीं पट रहा है, देवरानी जिठानी का नहीं पटता है, नंद भौजाई का नहीं पट रहा, माता पिता का नहीं पट रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ और उसी को एक 15-30 सेकंड की वीडियो में ला के देती हूँ और उसी को पब्लिक पसंद करती है और उसी को हमारी सराहना करती है। काफ़ी यूट्यूबर थोड़े से सब्सक्राइबर आने पर विदेश चले जाते हैं, तो आपके तो इतने ही सब्सक्राइबर हो चुके हैं, विदेश जाने का कोई प्लान है आपका? नहीं, मेरा विदेश जाने का प्लान नहीं है। मुझे बस ये है कि मैं विदेश जाऊं या ना जाऊं, मेरा तो विदेश मेरा घर ही है। और मुझे सच वाली बात बताऊं तो मुझे तो सबसे अच्छा अपने घर में ही, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, इसी में रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। और जब कभी होगा अगर विदेश जाने का प्लान तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आजकल देखते हैं कि महिलाएं जो हैं अपने सास ससुर से बताऊं पटरी नहीं खा पाती है और उसके बाद सास से बताऊं कुछ बोल देती हैं तो बताऊं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसे में सास ससुर के साथ महिलाओं का कैसे यहाँ पे सर ये मैं कह सकती हूँ कि मतलब देखिए हमको ये लगता है कि दोनों हाथ से, अगर सास ससुर है तो उनको भी माता पिता वाला रिएक्ट करेंगे किसी लड़की के साथ तो वो भी एडजस्ट करेगी, और लड़कियां भी हैं अगर वो सास ससुर की तरीके से उनको ट्रीट करेंगी कि ये बेगाने हैं तो वहां तो समाज से खराब हो गई होगा। तो यहाँ पे दोनों का तालमेल जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे सामंजस्य तो बढ़ा के रखना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत फैमिली में। रेसिपीज और ये सब आप बताओ, आप दिखा रही हैं, आप बताओ रेसिपी कब दिखाएंगे अपने चैनल पे? क्योंकि बताओ क्योंकि निशा मधुलिका जी देखिए आगे बढ़ी, तो आप अगर रेसिपी का आपने कभी ट्राई किया है अपने कंटेंट के लिए? कभी नहीं, आज तक ये चीज आपने सही पकड़ी है। तो मैंने कभी अपने कुकिंग का कुछ मैंने अभी इतने चैनल पे नहीं डाला है। वैसे मैं कोशिश करूंगी। इसका रीजन भी था कुकिंग का क्यों कभी नहीं डाल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती है और कुकिंग की प्रेजेंटेशन आप जानते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल कुक करने में अगर आपको आधे घंटे लग रहा है तो आप किसी चीज को प्रेजेंट करके अगर आप डालोगे तो उसको 2 घंटे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं समय का अभाव रहा, इसलिए मैं कभी नहीं डाल पाई। हाँ, मगर मेरे पास अगर समय रहा तो मैं जरूर अब आपकी ये डिमांड जरूर पूरी करूंगी और लोगों की ये डिमांड जरूर पूरी करूंगी। महिलाओं के लिए एक दिक्कत देखी जा रही है कि समाज उनके छोटा कर देता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चीजें हो जाती हैं। तो उन समाज के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, उन महिलाएं जो बढ़ नहीं पा रही हैं? मैं यही कहूंगी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, बस ये है गलत चीजों को लेके ना बढ़ो। अब जैसे अब आप महिला हो तो गलत चीजों को लेके क्या मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब है शॉर्ट्स कपड़े या बहुत ज्यादा ग्लैमर की दुनिया में ना जाओ, मतलब एक सभ्यता से रहो। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ कह रहा है तो फिर आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि समाज आपको बढ़ने नहीं देता है। और जहां पे प्लस होता है, आजकल तो ये होता है ना कि जहां पे आप थोड़ा बढ़ने लगोगे तो खींचने वाले ज्यादा रहते हैं, तो उनको इग्नोर करिए और आप अपने अंदर आत्मा से सोचिए कि बस आप सही होने चाहिए। अगर आप सही हो तो आप समाज को इग्नोर करो और आप अपने कदम को आगे बढ़ने से ना रोको। जो हमारे नई महिलाएं हैं जो बताओ यूट्यूबर बनना चाहती हैं, उनके लिए कोई टिप्स आप दें कि बताओ वो अपना सशक्तिकरण हो सके, क्योंकि वो घर ही में रहती हैं और अपने पति का सपोर्ट भी करना चाहती हैं आपकी तरह, तो उनके लिए कोई टिप्स आप? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं YouTube चैनल चलाना चाहती हैं वो बिल्कुल चलाएं। अगर वो घर में हैं, भाई हम तो कहते हैं 24 घंटे का समय है, सबके घर में काम है, 2 घंटे का समय मात्र निकालिए और नॉर्मल एक वीडियो बनाइए। हाँ, ये मैं जानती हूँ बहुत लोग मुझे कमेंट ये भी लिखते हैं कि मैम मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाती। शुरू में दिक्कत होती है, मेरी भी शुरू की वीडियो देखिए मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रही थी, तो कभी अभी आज भी मैं सीखती ही रहती हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि अभी भी मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। तो शुरू में दिक्कत होती है और आपके अगर 2 घंटे वीडियो पर डे डालने से कभी ना कभी हो सकता है इंप्रूव हो जाए और आपका भी कहीं ना कहीं नाम हो जाए या आप भी अपने पति की मदद कर सके। तो बिल्कुल अगर आपको डालना है यूट्यूब चैनल तो मैं हर महिला से कहेंगे अगर घर में बैठी है तो वो 2 घंटे का समय दे और यूट्यूब चैनल डालें।
आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।